स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मानव मनोविज्ञान के कुछ ऐसे पहलू जिन पर ज्यादा बात नहीं होती। जी। हमारे पास एमी ब्राउन की किताब है डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन। खैर, किताब नहीं, उस पर आधारित एक समीक्षा है और हम इसी से समझने की कोशिश करेंगे कि डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या चीज़। बिल्कुल। देखिए, समीक्षा के हिसाब से डार्क साइकोलॉजी मतलब मानसिकता और व्यवहार के वो नकारात्मक पहलू हैं जी। जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों को, आप कह सकते हैं, मानसिक रूप से कंट्रोल करने। हाँ, या धोखा देने या फिर उनके फैसलों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। ये वो चीजें हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे चलती हैं। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से लोगों के दिमाग से खेलना हुआ। क्या समीक्षा में कुछ खास तरीकों का जिक्र है? मैंने सुना है, जैसे मैनिपुलेशन या फिर गैस लाइटिंग। ये क्या है? हाँ, समीक्षा में इन पर बात हुई है। मैनिपुलेशन मतलब किसी की कमजोरियों का या उसकी भावनाओं का फायदा उठाना, उससे वो करवाना जो आप चाहते हैं, चाहे वो उसके लिए सही हो या ना हो। और गैस लाइटिंग, वो तो और भी आप कह सकते हैं खतरनाक है। इसमें किसी को लगातार ये यकीन दिलाया जाता है कि उसकी याददाश्त खराब है या उसकी समझ ठीक नहीं है। ओह। कोई बार बार कहेगा, अरे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, तुम तो बात का बतंगड़ बना रहे हो, जबकि आप जानते हैं कि वो हुआ था। धीरे धीरे इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। अरे बाप रे, ये तो सुनने में ही काफी गड़बड़ लग रहा है। समीक्षा में नार्सिसिज्म का भी जिक्र था शायद, मतलब वो लोग जो खुद को ही सबसे ऊपर समझते हैं। बिल्कुल सही। समीक्षा बताती है कि नार्सिस्टिक बिहेवियर यानी खुद को दूसरों से बेहतर समझना, हर वक्त तारीफ चाहते रहना, दूसरों की फीलिंग्स की कोई कदर न करना, ये सब भी डार्क साइकोलॉजी का ही हिस्सा है। अच्छा। ये लोग अक्सर दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करते हैं। समीक्षा में और भी तरीके बताए गए हैं, जैसे माइंड गेम्स। माइंड गेम्स? हाँ, जानबूझकर कंफ्यूज करना, गलत जानकारी देना, या फिर गिल्ट ट्रिपिंग, किसी को अपराध बोध कराकर अपनी बात मनवाना। जैसे कोई कहे, अगर तुम सच में मेरी परवाह करते तो तुम ये जरूर करते। समझ लीजिए, ये एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल ही है। और वो साइलेंट ट्रीटमेंट वाला क्या मामला है? चुप रहकर सजा देना, वो भी इसी में आता है? मुझे लगा था वो तो बस नाराजगी दिखाने का एक तरीका है। समीक्षा उसे भी एक मनोवैज्ञानिक हथियार मानती है। बातचीत एकदम बंद कर देना, पूरी तरह नजरअंदाज करना, इससे सामने वाला अकेला और दोषी महसूस करता है। ये भी कंट्रोल करने का एक तरीका ही है। बल्कि समीक्षा तो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जैसी थोड़ी जटिल चीजों का भी जिक्र करती है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग वो क्या है? मतलब अनजाने में धीरे धीरे किसी के विचारों या विश्वासों को बदल देना। जैसे कोई लगातार एक ही तरह की बात दोहराता है, तो वो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ सकती है। अच्छा, तो फिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? समीक्षा के हिसाब से इस जानकारी का फायदा क्या है? देखिए, समीक्षा इस किताब को या इस जानकारी को एक ढाल की तरह देखती है। ढाल? हाँ, एक शील्ड। इन तरकीबों को समझना हमें अलर्ट करता है, जागरूक बनाता है। जब हम ये पहचान पाएंगे कि कोई हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है या गैसलाइट कर रहा है, तभी हम खुद को बचा पाएंगे। एग्जैक्टली। तभी हम खुद को मानसिक शोषण से बचा पाएंगे। ये हमें अपने रिश्तों को, अपनी बातचीत को ज्यादा गहराई से देखने में मदद करता है, हमें मजबूत बनाता है। लेकिन क्या ये सब पहचानना इतना आसान होता है? समीक्षा में कुछ कमियों का भी जिक्र था शायद। हाँ, ये बात भी है। समीक्षा मानती है कि किताब में दिए गए कुछ उदाहरण शायद थोड़े सामान्य लग सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जैसे। अच्छा। और कुछ तकनीकी शब्द हैं, जैसे यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, ये शायद उन लोगों के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं जो इस विषय में नए हैं। हाँ, हो सकता है। शायद उन्हें और आसान भाषा में समझाया जा सकता था। फिर भी समीक्षा का जो निचोड़ है वो यही है कि ये जानकारी उन लोगों के लिए काफी काम की हो सकती है जो दूसरों के व्यवहार को समझना चाहते हैं या जिन्हें ऐसा लगता है कि रिश्तों में बार बार उनके साथ धोखा हो रहा है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का सार यही है कि डार्क साइकोलॉजी की समझ हमें उन अनदेखी, छिपी हुई मानसिक चालों के बारे में बताती है जिनका हम शिकार बन सकते हैं, और ये जानना ही बचाव का पहला कदम है। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ इन तरकीबों के नाम रटने ना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती है इन्हें अपने आसपास की दुनिया में पहचानना, अपनी बातचीत में, लोगों के रवैये में। तभी हम अपने फैसलों पर अपना कंट्रोल रख पाएंगे और खुद को, आप कह सकते हैं, इमोशनल नुकसान से बचा पाएंगे। सही बात है।
और यहीं से एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है। समीक्षा में सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का जिक्र था, अनजाने में विचारों पर असर डालना। हाँ। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि जानबूझकर की गई मैनिपुलेशन के अलावा हमारे रोजमर्रा के जो फैसले हैं, हम क्या खरीदते हैं, किसे वोट देते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब हमारे माहौल से, मीडिया से या लोगों की कही अनकही बातों के कितने सूक्ष्म अनजाने मनोवैज्ञानिक इशारों से प्रभावित होते हैं।